मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक्शन किस तरह से वो हम आपको बता दें। मंत्रालय में 2 विभागों की बैक टू बैक बैठकें हैं। जो विभाग हैं जिनकी बैठकें हैं उनकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक होगी आज, और इसके साथ ही उद्यानिकी विभाग की बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लेंगे। दोपहर 12 बज चुका है और जानकारी के मुताबिक 12 बजे से ही ये दोनों बैठकें शुरू होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 विभागों की लगातार बैठक, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और साथ ही उद्यानिकी विभाग की बैठक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में तमाम अधिकारियों के साथ ले रहे हैं। क्या कुछ इन बैठकों का एजेंडा है, क्या कुछ इन बैठकों में चर्चा होने की संभावना है, इस बारे में हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे हम जानकारी लेंगे। रंजन, दोनों ही बैठकें महत्वपूर्ण विभागों की, और किन किन मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा होने की संभावना है, कृपया विस्तृत जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए आज सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो है बैक टू बैक 2 बैठकें हैं, जिसमें कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक अभी फिलहाल जो है वो चल ही रही है। इसके बाद जो है उद्यानिकी विभाग की भी जो बैठक में उनमें वो शामिल होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदेश में अगर हम बात करते हो खाद्य आपूर्ति को लेकर लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रयास करते हैं कि जो मोहन सरकार की जो योजना है उससे किसी को भी अछूता ना रहे। तो लगातार जो अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो है वो हर वर्ग तक पहुंचे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, लेकिन अब मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके साथ ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों को जो है गेहूं और चावल राशन कार्ड के जरिए दिए जाते हैं उनको वो लाभ पहुंच रहा है या नहीं, या फिर कितने लोगों का और भी इसमें नाम जोड़ना है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने इससे पहले अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब तमाम सारे मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा होने वाली है कि राशन कार्ड के जरिए जितनी भी चीज़ें वितरित की जाती है, प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी कई सारी चीज़ें जो है वो मध्य प्रदेश को दी जाती है, तो ऐसे में जनता तक उनका सीधा लाभ पहुँच रहा है या नहीं, और कितने लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है, इसको लेकर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ उन्होंने बैठक की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उद्यानिकी विभाग के साथ अभी उनकी बैठक जो है कुछ ही देर बाद अब चालू होने वाली है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में ही कुछ दिनों पहले क्रेता और विक्रेता सम्मेलन रखा गया था। इसमें साफ तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी छोटे व्यापारी हैं और किसान हैं उनको एक साथ कैसे जोड़ा जाए और दोनों मिल करके एक साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में कई सारी खेती ऐसी है जो सबसे सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में ही होती है। तो ऐसे में छोटे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है उनके साथ किसानों का समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जाए ताकि जो है किसान और व्यापारी एक साथ मिलकर के जो है मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से भी जो है सशक्त बना सके। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद नारायण सिंह कुशवाहा जो कि मंत्री है उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है कई सारे व्यापारियों से जो 1-to-1 चर्चा की थी, कई सारे किसानों को बुलाया गया था, अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर किसान पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सबकी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन आज जिस तरीके से 2 बैक टू बैक बैठक हो रही है, इससे साफ तौर पर जो है किसान को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके और इससे लाभ मिल सके, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। जी ठीक बात है रंजन, बिल्कुल आपने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उद्यानिकी विभाग पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसकी बैठक आज है। बरसात का मौसम है और हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि जिस तरह से एक पेड़ मां के नाम सरकार ने एक पूरा आयोजन किया था, प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण भी किया गया था, तो संभावना इस बात की भी जताई जा सकती है कि आज शायद उद्यानिकी विभाग की जो बैठक है उसमें भी वृक्षारोपण या इसी तरह की कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, कर सकते हैं शायद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है वो चलाया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इंदौर में एक साथ कई सारे पौधे लगाए गए थे, जिसके कारण जो है मुख्यमंत्री की तारीफ जो है प्रधानमंत्री ने भी की थी। इंदौर में जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें लाखों पेड़ जो है एक साथ लगाए गए थे, राजधानी भोपाल में भी इस तरीके का कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने अपने गृह जिले में जो है
है एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम होता है उसमें सम्मिलित हो। तो पूरे मध्य प्रदेश में ये जो कार्यक्रम है पूरे अच्छे तरीके से चला गया था, जिसके कारण जो है अब उद्यानिकी विभाग की अगर हम बात करें तो उद्यानिकी विभाग की जो बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है मंत्रियों के साथ जब बैठक करेंगे तो साफ तौर पर जो है किस तरीके से प्रदेश के जो लोग हैं उनको जो है अलग अलग विभागों की तरफ से, इससे पहले अगर हम बात करें तो वित्त विभाग को भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि उद्यानिक विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की जो है पेमेंट की दिक्कत तो नहीं हो रही है। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है वित्त मंत्रालय से भी चर्चा हुई थी, लेकिन उद्यानिकी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि आम लोगों को जो है किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है 2 बैक टू बैक बैठक के ले रहे हैं। जी ठीक है रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर पूरी जानकारी आपने विस्तार से दी। आगे एक और खबर है जो हम दर्शकों के साथ पहले साझा करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास वापस लौटेंगे। पहले अपने दर्शकों को ये खबर हम बता देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से जिस बात की मांग की जा रही थी वो पूरी हुई है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के आदेश, आयुक्त कोष एवं लेखा ने यह आदेश जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ सालों से जो मांगें सरकार से की जा रही थीं, अब सरकार उसे पूरा करने जा रही है। और इस पूरी खबर की जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दर्शकों को भी जानना चाहिए, वो ये कि 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इस आदेश के बाद अब सीधा लाभ मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर इस पूरी जानकारी में कि 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा, सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार की ओर से यह तोहफा। और क्या कुछ इस आदेश में है, हमारे सहयोगी रंजन भगत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। रंजन, 10 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया। इसके अलावा आदेश को थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, क्या कुछ कहा गया है इस आदेश में? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रदेश के हर वर्ग को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब कर्मचारियों को साफ तौर पर 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होने वाला है। रक्षाबंधन से पहले जो है उनको ये राशि दी जाएगी, क्योंकि प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और निजी कर्मचारी हैं वो लंबे समय से मोहन सरकार से मांग कर रहे थे कि उनका जो डीए है उसको बढ़ाया जाए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के हित में कई सारे बड़े फैसले लिए थे, लेकिन अब उनका डीए जो है और एरियर जो है 42% से बढ़ा करके जो है 46% कर दिया गया है। इससे साफ तौर पर उनके महीने का जो राशि है उसमें 6,500 से अधिक राशि की जो है वृद्धि होने वाली है। तो साफ तौर पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको इससे तो फायदा होगा ही, लेकिन निजी कर्मचारियों को भी काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनका भी जो है डीए बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक घोषणा की थी कि जितने भी निजी और सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो पुराना एरियर है, अगर हम बात करें 2 महीने पुराना जो एरियर है उनको जो है अब दिया जाएगा। तो साफ तौर पर इससे प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी आगे किस तरीके से और भी बेहतर काम कर सके इसके लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी बिल्कुल रंजन, अभी जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे और आपने भी बताया कि पिछले काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, कोई रिएक्शन अभी तक इस पर आया है सामने? जी बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों का रिएक्शन साफ तौर पर इस पर देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों को अंदर जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी मांग जो है काफ़ी लंबे सालों से चल रही थी। शिवराज सरकार के समय से ही वो मांग कर रहे थे कि उनका जो है डीए बढ़ाया जाए। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उनको एक प्रोत्साहन दिया गया था कि आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनका जो है जितना भी बकाया एरियर है और डीए है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसी वादे को पूरा किया है जो शिवराज सरकार ने पहले किया था। उसी वादे के तहत जो है अब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलने जा रहा है। जी चलिए रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों ही खबरों पर इतने विस्तार से जानकारी के लिए। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा मोहन सरकार की ओर से 42 से 46% कर दिया गया है, एरियर बढ़ा दिया गया है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और जो बड़ी बात रंजन भी जो अभी बता रहे थे कि 10 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा